नमस्ते, मैं हूँ तपरा अहोरात्र। हमारे जगत के आरंभ में पहले कुछ भी नहीं था। हर तरफ केवल कालापन और अंधेरा था। इसे निर्गुण, निराकार, निष्कल पर ब्रह्म बुलाया गया। इन पर ब्रह्म को फिर सद्गुण, साकार, सकल पर ब्रह्म होने की इच्छा हुई, जिससे सबसे प्रथम उद्भव हुआ नाद यानी शब्द। यही है ओमकार। इसे ह्रीमकार का बीजाक्षरी दिया गया और वह शब्द दिया गया। ऐसे शून्य से एक बना और एक से दो बना। ये दो बने प्रकृति और पुरुष। ऐसे बना वायु तत्व। इसे श्रीमकार का बीजाक्षरी दिया गया और इसका अक्षर बना या। ऐसे दो से बना तीन। यह कहलाया त्रिगुण यानी सत्व, रजस और तमस। ऐसे तीसरा तत्व यानी अग्नि तत्व आया। इसका बीजाक्षरी बना ऐमकार और अक्षर बना न। ऐसे फिर तीन से बना चार, जो चतुर्वेदाओं को, चतुर्मुख ब्रह्म को दर्शाता है। ये बना जल तत्व, जिसका बीजाक्षरी बना क्लीमकार और अक्षर बना माँ। ऐसे फिर चार से बना पांच यानी पंचभूताधिपति शिवा। ये पांचवें तत्व बना पृथ्वी तत्व। ये तत्व हमारे ब्रह्मांड के हर ग्रह में पाया जाता है। जैसे ही बारिश का पानी पृथ्वी पर गिरता है, जो सुगंध, सौंदर्य सुगंध आता है, उसके कारण इसका बीजाक्षरी बना सोमकारा और इसको अक्षर दिया गया शी। जब हमारे पूर्वजों ने सोचा कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक समाये हुए इन भगवान को किस नाम से बुलाया जाए, तब उन्होंने पृथ्वी का शी और आकाश का वाह जोड़कर शिवा बनाया। इन तत्वों के अक्षरों से फिर बना शी, वाह, या, ना, मा। इससे हमें पता चलता है कि भगवान शिव का नाम किसी ने रखा नहीं है, बल्कि यह नाम खुद जन्मा है, जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, परंतु जो अंत के कारण है वही है शिवा। इस जगत का हर चीज जिसमें लीन होता है, उसे लिंगा बुलाया गया। भगवान शिव पंचभूतों के अधिपति, पंचभूताधिपति कहलाए। मंत्र या संगीत का इतना बड़ा महत्व है क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें संगीत का उपयोग ना हो। अगर ऐसी कोई चीज है जो सीधा हमारे हृदय या आत्मा को छूने की ताकत रखती है, वो है संगीत। म्यूजिक या संगीत से बड़ा थेरेपिस्ट हमारे जगत में कोई नहीं है, क्योंकि संगीत एक क्षण में किसी भी तरह की मनस्थिति को शांत या ठीक करने की ताकत रखता है। इसीलिए आप देखिए कि कोई भी संगीतकार हो या संगीत से जुड़ा रहने वाला हो, वो हर किसी की भावनाएं आसानी से समझ पाता है और उन्हें हर विद्या की समझ भी होती है। आज हम एक ऐसे गाने को समझने जा रहे हैं जो अत्यंत भावपूर्ण और अर्थपूर्ण है। ये गाना समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक घटना है, जिसमें अमृत की प्राप्ति के लिए दैत्यों ने और देवताओं ने समुद्र का मंथन किया था। इस मंथन में सबसे प्रथम निकला कालकूट विष, जिसकी ज्वाला इतनी तीव्र थी जो पूरे संसार का नाश कर सकती थी। और तभी भक्त वत्सल भगवान शिव ने इस संसार की रक्षा के लिए उस कालकूट विष को ग्रहण कर लिया। ये पता चलते ही देवी पार्वती एकदम चिंतित हो गई और भगवान शिव का कंठ उन्होंने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उस विष को उनके कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। उस विष से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ भी बुलाया जाता है। इस पूरे घटना के दौरान देवी पार्वती किन प्रकार के भावनाओं से गुजरी और एक पत्नी होने के नाते अपने पति को इतनी पीड़ा में देखकर उनके हृदय और मन में किस तरह के विचार उत्पन्न हुए, ये सब आपको इस गाने से समझ आएगा। ये गाना मेरे पिता अहोरात्रा द्वारा कन्नड़ में लिखा गया है, परंतु वे सदा कहते हैं कि ये गाना
स्वयं देवी पार्वती ने उनके बाजू में बैठकर उनसे ये लिखवाया है। इस गाने में 14 पंक्तियां हैं, जिसका एक एक करके हम अर्थ समझते जाएंगे और अंत में पूरे गाने का एक अद्भुत नृत्य के साथ हम आनंद उठाएंगे। ಏಳೂರ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹತ್ತಿಳಿದು ಪಡೆದೆನೋ ಅಂತಿಂಥ ಗಂಡಲ್ಲ शार्दूलनवनना। इसमें देवी पार्वती समझा रही है कि मैंने मेरे पति को 7 गांवों के सभी पहाड़ों को चढ़ उतर के पाया है। वो कोई ऐसे वैसे सामान्य पुरुष नहीं है, वो शार्दूल पुरुष है जिनमें सिंह जैसे साहस है। वो इतने शार्दूल साहसी पुरुष है। ಬಿಡದ ಮೊಗ್ಗುಗಳೆಲ್ಲ ಗಿಡದ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಿಂಡುಗಳ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ನವನನಾ। मैंने एक कली भी ना छोड़े हुए सभी पौधों के हर फूलों को इकट्ठा बांधकर मेरे पति को खुद से बांधा है, उन्हें मैंने खुद से जोड़ा है। नारायणप्पने नाकु मुखदवने ನೀವೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ विष कुड़ियलवना। इसमें देवी पार्वती श्री नारायण से और चतुर्मुख ब्रह्मा से सवाल करती है, कैसे उन्हें विष पीने दिया आपने। लक्ष्मम्म सरसम्म इंद्रप्प चंद्रण्ण ನೀವ್ಯಾಕೆ ತಡೆಲಿಲ್ಲ ಸಾವನಪ್ಪುವವನ। इसमें देवी पार्वती लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, इंद्रदेव और चंद्रदेव से कह रही है कि आपने कैसे उन्हें जो मृत्यु को गले लगा रहे हैं उन्हें कैसे आपने नहीं रोका। वासुकी अनंत शेष पद्मनाभ कंबलम शंखपाल तक्षकम धार्तराष्ट्रकालियम। इसमें देवी पार्वती सभी नव नागों को कह रही है। ये जो नव नाग है हमारे शास्त्रों के हिसाब से सबसे जहरीले नाग है, जो कद्रू के बच्चे हैं। इन नागों से देवी पार्वती कह रही है, सर्व सर्प कालकूट विषगले ನಂಜುಂಡನ अर्धांगी नवदुर्गी ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ। कि तुम सभी सर्व सर्प कालकूट विषों से अब इन विष पीने वाले की अर्धांगी नवदुर्गी बात कर रही है। नवदुर्गी तुमसे चैलेंज कर रही है। ಕಂಠದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರಾಂಗುಳದಷ್ಟು ಇಳಿದೊಳೆ ನೀಲಕಂಠನಾಣಿಗೂ विषके विषभागुएना। हमारे शास्त्रों में मात्रांगुल यानी 1 इंच होता है, तो नवदुर्गी सर्व सर्प कालकूट विष से चैलेंज करती है कि अगर तुम कंठ से 1 इंच भी नीचे उतरते हो तो तुम सभी विषों का मैं विष बन जाऊंगी और तुम्हारा नाश कर दूंगी। मैं चाहती थी कि सभी इसका आनंद उठा पाए और सिर्फ ये कन्नड़ के लोगों तक ही सीमित ना हो। अब इस गाने का हम एक अद्भुत नृत्य के साथ आनंद उठाएंगे जो विदुषी रुचि शर्मा जी ने किया है। कुछ क्षण में ही विदुषी रुचि शर्मा जी ने इस गाने का अर्थ समझ के उसके ऊपर ये नृत्य किया है। तो आइए इसका हम आनंद उठाए। ಏಳೂರ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹತ್ತಿಳಿದು ಪಡೆದೆನೋ ಅಂತಿಂತ ಗಂಡಲ್ಲ ಶಾರ್ದೂಲನವನನ। ಏಳೂರ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹತ್ತಿಳಿದು ಪಡೆದೆನೋ ಅಂತಿಂತ ಗಂಡಲ್ಲ ಶಾರ್ದೂಲನವನನ। ಏಳೂರ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹತ್ತಿಳಿದು ಪಡೆದೆನೋ ಅಂತಿಂತ ಗಂಡಲ್ಲ ಶಾರ್ದೂಲನವನನ। ಗಿಡದ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿಲ್ಲ ಗಿಡದ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಿಂಡುಗಳ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ನವನನ। ಗಿಡದ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿಲ್ಲ ಗಿಡದ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಿಂಡುಗಳ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ನವನನ। ಏಳೂರ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹತ್ತಿಳಿದು ಪಡೆದೇನೋ ಅಂತಿಂತ ಗಂಡಲ್ಲ ಶಾರ್ದೂಲನವನನ। ನಾರಾಯಣಪ್ಪನೆ ನಾಕು ಮುಖದವನೆ ನೀವೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ವಿಷ ಕುಡಿಯಲವನ।
ನಾರಾಯಣಪ್ಪನೆ ನಾಕು ಮುಖದವನೆ ನೀವೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ವಿಷ ಕುಡಿಯಲವನ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಸರಸಮ್ಮ ಇಂದ್ರಪ್ಪ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ನೀವ್ಯಾಕೆ ತಡದಿಲ್ಲ ಸಾವನಪ್ಪುವವನ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಸರಸಮ್ಮ ಇಂದ್ರಪ್ಪ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ನೀವ್ಯಾಕೆ ತಡದಿಲ್ಲ ಸಾವನಪ್ಪುವವನ ಏಳೂರ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹತ್ತಿಳಿದು ಪಡೆದೇನೋ ಅಂತಿಂತ ಗಂಡಲ್ಲ ಶಾರ್ದೂಲನವನನ ವಾಸುಕಿ ಅನಂತ ಶೇಷ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಂಬಲಂ ಶಂಖಪಾಲ ತಕ್ಷಕಂ ಭಕ್ತರಾಷ್ಟ್ರಕಾಲಿಯಂ ವಾಸುಕಿ ಅನಂತ ಶೇಷ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಂಬಲಂ ಶಂಖಪಾಲ ತಕ್ಷಕಂ ಭಕ್ತರಾಷ್ಟ್ರಕಾಲಿಯಂ ಸರ್ವ ಸರ್ಪ ಕರ್ತೋಟ ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷಗಳೇ ನಂಜುಂಡನ ಅರ್ಥಾಂಗಿ ನವದುರ್ಗಿ ಹೇ